हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत अच्छा लगेगा, सुनिए। तो हमने पिछले पार्ट में जगन्नाथ जी का बताया था कि जगन्नाथ जी के हृदय में कृष्ण जी का दिल धड़कता है। तो वो कैसे बदला जाता है। मूर्तियाँ 12 साल बाद बदली जाती हैं। तो कैसे बदली जाती हैं? क्योंकि 12 साल बाद नीम के पेड़ की लकड़ी होती है। तो कोई आम पेड़ नहीं होता, कोई भी नीम के पेड़ हो, वो खास पेड़ होता है। उसकी खासियत होती है कि क्या, तो जो वहाँ के राजा के वंशज हैं उनको सपना आता है कि आप उस क्षेत्र में जाके ढूंढिए, देखिए। तो वो पेड़ नीम का होता है, उसके नीचे सांप का घर बांबी होती है और पास में शमशान होता है, तालाब होता है। ये बातें कुछ नियम है कि जहाँ पे ये सब होगा, नीम का पेड़ होगा, वो नीम के पेड़ की लकड़ी इस्तेमाल की जाएगी, उसी से भगवान की मूर्तियाँ बनेंगी। तो वो 1 साल पहले ये सब पता हो जाता है। साल भर में लकड़ी लाई जाती है, काट के उससे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और फिर बदली जाती हैं। तो जैसे स्थान से उठा के पूरा विधि विधान से पूजा पाठ हो के मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। और तभी कृष्ण जी का जो दिल है वो जो बदलता है, वो रात में बदलता है कि अंधेरा हो, आँख में पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में ग्लव्स पहन के, तब वो दिल इससे मूर्ति से निकाल के नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। ग्लव्स इसलिए, आँखों में पट्टी इसलिए कि कोई उसे देख नहीं सकता है, कोई उसे छू नहीं सकता है। उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आँखों में पट्टी बांध के, हाथ में ग्लव्स पहन के वो बदला जाता है हृदय। तो आज के समय में जीती जागती मूर्ति भगवान जगन्नाथ जी की है कि उसमें आज भी कृष्ण जी का दिल धड़क रहा है। और बाकायदा वो घूमने निकलते हैं, बीमार भी नहाते हैं, बीमार भी होते हैं, उनको काढ़ा भी बना के पिलाया जाता है, सब किया जाता है। तो जगन्नाथ जी की महिमा बहुत ही अपरंपार है, बहुत ही अपरंपार है। कहते हैं वो जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसकी चोटी कितनी ऊंची चोटी है। वहाँ झंडे बंधवाए जाते हैं रोज़ शाम में। बहुत अलग नज़ारा, बहुत भीड़ इकट्ठा होती है देखने के लिए। तो वहाँ बिना सीढ़ी के, बिना किसी सहारे के बहुत सारे झंडे लेकर ऊपर चढ़ते हैं। चोटी पे जाके जो बंधे होते हैं उनको उतारते हैं और जो लेके जाते हैं वो वहाँ बांधते हैं जाके, बहुत सारे झंडे। फिर वो झंडे जिसके होते हैं उसको दे दिया जाता है। वो वहाँ से ला के अपने घर पे लगाओ, अपने घर की धर्म ध्वजा फहराओ और अपने वंश कुल को ऊपर बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। इसका मतलब ये होता है। और बहुत अच्छा दृश्य होता है शाम के समय। वहाँ शाम के समय समुद्र के किनारे जाओ, वहाँ बहुत अच्छा लगता है, मेला जैसा लगता है। इतनी भीड़ इकट्ठा होती है क्योंकि शाम को ही लहरें जो हैं उफान मारती हैं समुद्र की। बड़ा अच्छा लगता है नज़ारा। और अगर पूर्णिमा की रात है तब क्या कहने, बहुत भयंकर बड़ी बड़ी लहरें, और लगता है कहाँ से जो है समुद्र तूफान मारता हुआ बिल्कुल चला आ रहा है। लहरों पे लहरें, लहरों पे लहरें उठती हैं। एक पल के लिए ठहरता ही नहीं है समुद्र, दिन रात। नदी का पानी है, बराबर से चलता है, बहता है। और समुद्र में जो उथल पुथल, उमड़ घुमड़ मची रहती है हर समय, कि कितनी अंदर इसके एनर्जी है समुद्र में, जिसका पानी इतना उथल पुथल मचाए रहता है। आप खड़े होके देखिए, निहारिए समुद्र को। पूर्णिमा के आसपास देखेंगे तो आपको अलग ही नज़ारा मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा को देखकर समुद्र की लहरें और ज़्यादा उमड़ती घुमड़ती हैं। ये तो मैंने देखा है, एक जगन्नाथपुरी में समुद्र को देखा है, एक मुंबई में देखा है, जुहू बीच समुद्र को। बहुत लहरें उठती हैं
और हमेशा ऐसी जगहों पे जाके थोड़ा बच के रहने वाला होता है कि ज़्यादा उतावलापन न दिखाएं, सहजता से रहें, सरलता से रहें और जो ये शक्ति है अदृश्य शक्ति उसको माने और फील भी करें। आपको महसूस होगी। आप अगर किसी देव स्थान पे गए हैं और सच्ची लगन और श्रद्धा से गए हैं तो आपको अवश्य दर्शन होंगे। वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भगवान जरूर दर्शन देंगे। आप आजमाइएगा। यही होगा ना कि पता नहीं कैसे ये सब हो गया, हमारा काम अचानक कैसे हो गया, या कभी रास्ता भटक गए, या कभी तो भगवान कैसे आके रास्ता बताते हैं, दिखाते हैं, आप जान ही नहीं पाएंगे। इतनी अच्छी भगवान की व्यवस्था है। तो यही जगन्नाथपुरी में है, यही केदारनाथ में है। केदारनाथ भी हम तभी गए हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था है, यमुनोत्री, गंगोत्री। और केदारनाथ में तो नीचे स्नान के लिए गौरी कुंड बना है। वो गौरी कुंड में पता नहीं किस झरने का कहाँ से गर्म पानी आता है, इतना गर्म कि उस गौरी कुंड में नहा लो तो सारी थकान दूर, अपने आप ही सारी थकान दूर हो जाती है। इतना अच्छा गौरी कुंड का पानी है। फिर वहाँ से चढ़ के आप ऊपर जाइए, भगवान के दर्शन करिए, वहाँ से आइए। फिर पहाड़ों की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। पहाड़ी लोग बहुत ईमानदार, मेहनत, गर्म पानी देना, चाय नाश्ता कमरे में आके दे जाना, बर्तन उठा ले जाना। पैसा लेते हैं पर इतना करने वाला भी तो कोई हो। पर उन सब में बहुत देवता तुल्य समझते हैं जो भी इंसान पहुंचते हैं वहाँ, क्योंकि उनकी वही रोजी रोटी है। 4 महीने कमाते हैं तो 6 महीने रख के खाते हैं, इस हिसाब से चलते हैं। लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, कमेंट भी करिए, शेयर करिए, क्योंकि इन सब का कोई पैसा नहीं लगता है। आप जो नेट देख रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, बस उसी में आपका ये भी सब हो जाएगा। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपका एक लाइक, एक कमेंट ही मेरे लिए बहुत हो जाएगा कि आप कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब या शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। हम लोग ऐसी वीडियो डाल रहे हैं, कोई फूहड़ता नहीं है, पूरी सात्विकता के साथ हमारे वीडियो पड़ते हैं। कोई ऐसी गंदी संदी वीडियो नहीं आती है, किसी में कोई फूहड़ता नहीं होती, उल्टी सीधी बातें नहीं होती हैं। और आप लोग इन चीज़ों को पसंद करिए तो लाइक ज़रूर करिए। सुनिए। काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अवलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परस प्रयास। भायप भले चौबंद की, जल माधुरी सुबास। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोहर मलहारी। मेरा अर्थ भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कल कलुष गलानी। भव श्रम सो सकतोषा, समंदुरित दुख दारिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मदमोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ा मन। सागर मज्जन पान किए थे, मिटाई पाप परिताप हिए थे। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन ए बारी न मानस धोए, ते कायर कल काल भिगोए। त्रसिन रखी रवि कर बहुबारी, फिर यह मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम की वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों से पीछे हटकर दुखी होंगे। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई।
मति अनुहारी सुबारी गुन गन गनि मन अनुवाई सुमिरी भवानी शंकरई कह कवि कथा सुहाई कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंग करूँ अधर पाई प्रसाद खाऊं जुगल मुनिवर कर मिलन सुभग संवाद कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। अब मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा तिनई राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निदाना परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं और उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निग्रहित चित्त जितेंद्रिय दया के निदान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकरगत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई देवधनुज के नर नर श्रेणी सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजई माधव पद जल जाता परसी कई बटुहर सही गाता भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को हरने वाला है भाने वाला है। ताहा होए मुनि सही समाजा जाय मज्जन तीरथ राजा मज्जय प्रात समेत ओझा काहीं परस्पर हरि गुण गा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग काई भगत भगवंत कह संयुत ज्ञान विराग। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। ब्रह्म का निरूपण धर्म का विज्ञान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार बरी माग नहाई पुण्य सब निज निज आश्रम जाई प्रति संबत अति होई आनंदा मकर मज्जिगम नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनि आश्रमन सिधाए जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी आगे बल्कि मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे करी पूजा मुनि सुजस बखानी बोले अति पुनीत मृदवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संजो बड़ मोरे करगत विभेद तत्व सब तोरे कात सो मुहि लागत भय लाजा जो न काऊं बड़ होई अकाजा। हे नाथ मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप न समझ लें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई जब अब तक ज्ञान न हुआ और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। संत काहीं हसी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ होई न विमल विवेक गुरु सन किए दुराओ। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। हे प्रभु सत्संग लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।